गुड मॉर्निंग। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। प्रायद्वीप के पश्चिम तथा पूर्व में तटरेखा के सहारे संकरे तटीय मैदान विस्तृत हैं। इनका धरातल एवं संरचना परस्पर भिन्न है। इनकी रचना सागरीय लहरों की क्रिया तथा नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुई है। पश्चिमी घाट के जो मैदान हैं वो कहलाते हैं पश्चिम तटीय मैदान। पश्चिमी घाट के पश्चिम में स्थित यह मैदान कच्छ की घाटी से कुमारी अंतरीप तक विस्तृत हैं। इसकी औसत ऊंचाई एवं चौड़ाई 64 किलोमीटर है। अनेक स्थानों पर यह 50 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है। इसकी अधिकतम चौड़ाई 80 किलोमीटर है। इसमें अनेक छोटी व तीव्रगामी नदियां बहती हैं जो सिंचाई तथा जल परिवहन की दृष्टि से विशेष उपयोगी नहीं हैं। इसके निम्नलिखित उपविभाग किए जा सकते हैं। पहला, कच्छ प्रायद्वीप मैदान। कच्छ द्वीप एवं मुख्य स्थल के मध्य कच्छ की उतली खाड़ी विस्तृत है। यह द्वीप शुष्क ऋतु में मुख्य स्थल से मिल जाता है तथा वर्षा ऋतु में दलदली खाई द्वारा मुख्य स्थल से पृथक हो जाता है। कच्छ का मैदान शुष्क व अर्धशुष्क नमकीन रेतीला मैदान है जो कभी समुद्र के नीचे रहा था। इसके धरातल पर कहीं कहीं बालू व चट्टानों के उभरे द्वीप दृष्टिगोचर होते हैं। प्रायद्वीप के मध्य में गिरनार पहाड़ियां स्थित हैं। वर्षा ऋतु में यह बाढ़ युक्त तथा दलदली हो जाता है। गुजरात का मैदान। कच्छ व सौराष्ट्र के पूर्व में विस्तृत इस मैदान में गुजरात का आंतरिक मैदान एवं खंबात की खाड़ी के तटीय भाग सम्मिलित हैं। इस मैदान का ढाल पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर है। यहाँ माही, साबरमती, नर्मदा व ताप्ती नदियाँ मुहाना बनाती हैं। तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय जल एकत्रित रहने के कारण नमकीन दलदल पाए जाते हैं, किंतु आंतरिक भाग उर्वर काप से निर्मित हैं। कोंकण का मैदान। दमन से गोवा तक लगभग 500 किलोमीटर लंबा तथा 50 से 80 किलोमीटर चौड़ा मैदान विस्तृत है। यह बहुत कटा फटा मैदान है। लावा मिट्टी से निर्मित होने के कारण यह काफ़ी उर्वर है। तट पर रेत के टीलों के अवरोध के कारण नदियों में एकत्रित जल से छोटी छोटी झीलें बन गई हैं। अगला है कनारा तटीय मैदान। गोवा से मैंगलोर तक 225 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत मैदान कनारा तट कहलाता है। प्राचीन कायांतरित शैलों से निर्मित यह तटीय मैदान काफ़ी कटा फटा है। पश्चिमी घाट से उतरने वाली नदियों ने यहाँ उर्वर कांप निक्षेपित की है। सागर तटों पर लहरों की क्रिया का प्रभाव दर्शनीय है। तट पर रेत के टीले पाए जाते हैं। मालाबार तटीय मैदान। मंगलोर से कुमारी अंतरीप तक 500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत तटीय मैदान मालाबार कहलाता है। यहाँ लंबे व संकरे अनूप लेगून्स स्थित हैं जिन्हें कायल्स कहते हैं। इन झीलों को नहरों द्वारा मिलने से नौकारोहण की सुविधा हो गई है। नारियल, चावल, सुपारी, केला व गर्म मसाले यहाँ खूब उगते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के पूर्व में पश्चिमी घाट दीवार की भांति स्थित है। ऐसी मान्यता है कि भूगर्भिक हलचलों के कारण पश्चिमी घाट ऊपर उठे हैं तथा इनका पश्चिमी भाग समुद्र में डूब गया। पश्चिमी घाटों के पश्चिमी ढाल पर लहरों की क्रिया के कारण संकरे तटीय मैदानों की उत्पत्ति हुई। यहाँ पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक चौड़े मग्न तट उपस्थित हैं। विशेषतया काठियावाड़, गुजरात व कोंकण तट के अधिक चौड़े मग्न तट उपस्थित हैं। दूसरा भाग है हमारा पूर्वी तटीय मैदान, ईस्ट कोस्टल प्लेन। उत्तर में सुवर्णरेखा नदी से
दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक विस्तृत हैं। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। यहाँ कई नदियों के डेल्टा स्थित हैं। इस तटीय मैदान की दो भू आकृतियां में बांटा जा सकता है। पहला, तटीय भाग में महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उर्वर डेल्टा स्थित हैं। आंतरिक भाग नदियों की ऊपरी घाटियों से निर्मित है, जहां काफी अपरहित धरातल पाया जाता है। पूर्वी तट का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। इस तटीय सघन के 3 उपविभाग किए जा सकते हैं। पहला, उत्कल का मैदान। लगभग 400 किलोमीटर लंबा यह मैदान उड़ीसा का तटीय भाग है। महानदी डेल्टा काफ़ी चौड़ा है। डेल्टा के दक्षिण में 75 किलोमीटर लंबा चिल्का झील स्थित है। इस झील के उत्तर में तटरेखा लगभग सीधी व सपाट है, किंतु दक्षिण व पश्चिम में पहाड़ी चट्टानें तथा पूर्वी घाट समुद्र के भीतर तक प्रविष्ट हो गए हैं। विशाखापट्टनम का पत्तन डॉल्फिन नामक चट्टान के पीछे सुरक्षित है। कई छोटी नदियां पूर्वी तट पर मुहाना बनाती हैं। इन मुहानों पर छोटे पत्तन विकसित हो गए हैं। आंध्र तटीय मैदान, इसकी रचना गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा से हुई। इन डेल्टाओं के मध्य कोलेरू झील स्थित है, जिसमें कई छोटी नदियां गिरती हैं। तीसरा भाग है इसका तमिलनाडु मैदान। पुलिकट झील से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक 675 किलोमीटर लंबा तथा औसतन 100 किलोमीटर चौड़ा, कावेरी डेल्टा के निकट 130 किलोमीटर चौड़ा मैदान विस्तृत है। कावेरी डेल्टा एक उर्वर मैदान है। तटीय मैदानों का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स। समुद्र तटीय मैदानों की आर्थिक उपयोगिता निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होती है। पहला, नारियल, काजू, सुपारी, रबर व ताड़ इन भागों की प्रमुख व्यावसायिक उपजें हैं। नारियल पर आधारित अनेक व्यवसाय यहाँ प्रचलित हैं। खाद्यान्नों में चावल की उपज मुख्यतः होती है। डेल्टाई भागों में मछली पकड़ना एवं इससे संबंधित व्यवसाय प्रचलित हैं। देश के प्रमुख पत्तन इन्हीं तटों पर स्थित हैं। तटवर्ती मैदान पत्तनों के लिए पृष्ठभूमि का कार्य करते हैं तथा पत्तनों के विकास में योग देते हैं। केरल तट पर बहुमूल्य मोनोजाइट तथा पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर नमक के निक्षेप प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। पश्चिमी तट के सहारे अनेक स्थानों पर पेट्रोलियम प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। दक्षिणी भारत की अधिकांश जनसंख्या तटीय मैदानों में निवास करती है। यह सघन आबाद क्षेत्र है। द्वीप समूह, भारत में कुल 247 द्वीप, 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में और 43 द्वीप अरब सागर में स्थित हैं। संरचना की दृष्टि से खाड़ी के द्वीप सागरी द्वीपों से भिन्न हैं। अरब सागरी द्वीप प्रवाल निर्मित हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी के द्वीप टर्शरी पर्वतीकरण से संबद्ध हैं। कुल द्वीपों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहला, निकटवर्ती द्वीप ऑफशोर आइलैंड्स जो तट से 1 से 5 किलोमीटर दूर स्थित हैं। दूसरा, सुदूरवर्ती द्वीप ऑफ डिस्टेंट आइलैंड जो तट से 5 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित हैं। अरब सागर के द्वीप, कच्छ की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक ये द्वीप विस्तृत हैं। निकटवर्ती द्वीप इसके पश्चिमी तट पर अनेक चट्टानी द्वीप स्थित हैं, जिनमें काठियावाड़ के पूर्वी तथा दक्षिणी तट पर पीरम व भैंसला, मुंबई के निकट हेनरे कैनरे, मुंबई व मुख्य स्थल के मध्य बूचर द्वीप, एलिफेंटा द्वीप तथा बसीन के निकट अर्नाला द्वीप मुख्य हैं। मंगलोर के उत्तर में भटकल तथा पीजन काक द्वीप स्थित हैं। मालवान पत्तन के निकट 12 छोटे द्वीप स्थित हैं। तट के निकट बलुई मिट्टी तथा कांप से निर्मित द्वीप भी मिलते हैं। खंबात की खाड़ी में दीव, कच्छ की खाड़ी में बैद, नौरा, पिरटान तथा करूबार, नर्मदा व ताप्ती के मुहाने के निकट खड़िया बेट, अलिया बेट आदि अनेक छोटे द्वीप स्थित हैं।
सुदूरवर्ती द्वीप इसके लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन दीवी द्वीप इस श्रेणी में आते हैं। लक्षद्वीप भारत के पश्चिमी तट से 200 से 300 किलोमीटर दूर स्थित है। इनका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप प्रवालों से निर्मित है। इन द्वीपों पर नारियल अधिक उगते हैं। इन द्वीपों को सैलानियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप, बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स, मुख्य स्थल से 220 किलोमीटर दूरी पर लगभग 590 किलोमीटर लंबाई या 50 किलोमीटर चौड़ाई में अर्धचंद्राकार रूप में यह द्वीप विस्तृत है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह मुख्य है इसमें। निकटवर्ती द्वीप, गंगा के डेल्टाई भाग में अनेक द्वीप स्थित हैं। हुगली के सामने गंगा सागर द्वीप तथा 24 परगना के तट के निकट मग्न तटीय द्वीप स्थित है, जिनमें न्यू मरे द्वीप उल्लेखनीय है। महानदी ब्रह्माणी नदियों में डेल्टा में कई छोटे द्वीप स्थित हैं। भारत व श्रीलंका के मध्य चट्टानी सतह वाला पाम्बन द्वीप उल्लेखनीय है। दक्षिण की ओर मन्नार की घाटी में 10 सक्रिय व निम्न द्वीप स्थित हैं। इनमें श्रीहरिकोटा द्वीप तथा प्रवाल निर्मित हेयर द्वीप उल्लेखनीय है। पश्चिमी तट के द्वीपों में पिश्म, भैंसला, दीव, वेदा, नोरा, पिरतन, कसनबर, खड़िया बेट आदि हैं। सुदूरवर्ती द्वीप में डिस्टेंट आइलैंड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। अंडमान द्वीप समूह, ये द्वीप 4 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 92 डिग्री से 93 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य लगभग 300 किलोमीटर लंबाई में 8,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत हैं। उत्तरी द्वीपों में मध्यवर्ती श्रेणी तथा तंग घाटियों वाला धरातल मिलता है। मध्यवर्ती तथा दक्षिणी द्वीपों के तटीय भाग कुछ ऊंचे तथा मध्यवर्ती भाग समतल हैं। द्वीपों के पश्चिम तट पर प्रवाल शैलें मिलती हैं। लघु अंडमान अधिकांशतः समतल है। अंडमान द्वीप टर्शरी युगीन बालू पत्थर, चूना पत्थर व शैल से निर्मित है तथा काफ़ी कटे फटे तथा ऊंचे हैं। निकोबार द्वीप समूह, यह लघु अंडमान से 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक 19 द्वीपों का समूह है। उत्तरी कार निकोबार 168 वर्ग किलोमीटर तथा दक्षिणी महान निकोबार 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कार निकोबार के दक्षिण में तिलांचोंग, टेरेसा, कमोरटा, कचाल, नान, ट्रिकेट आदि द्वीप महत्वपूर्ण हैं। इनके दक्षिण तथा महान निकोबार के मध्य लघु निकोबार द्वीप स्थित हैं। विद्वानों के मत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस निमग्न पर्वत की शिखरें हैं, जो कभी अराकन योमा को सुमात्रा द्वीप की मध्यवर्ती श्रेणी से मिलाता था। पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप स्थित हैं। हाल ही में यहाँ ज्वालामुखी के उद्गार हुए हैं। इन द्वीपों का धरातल विषम तथा किनारे कटे फटे एवं इनके निकट प्रवाल भित्तियाँ अधिक मिलती हैं। धन्यवाद। थैंक यू।